दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। सो शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत की इकोनॉमी 2024 में 6.9% की दर से बढ़ने वाली है और 2025 में ये थोड़ी कम होकर 6.6% रह सकती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी फिर भी अच्छी स्पीड से बढ़ रही है। इसका क्रेडिट काफी हद तक हमारी प्राइवेट कंजप्शन, जैसे कि हम खरीदारी करते हैं, खर्च करते हैं और इन्वेस्टमेंट को दिया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हमारा सर्विस एरिया, जैसे IT और दूसरे सर्विस सेक्टर और कुछ खास मैन्युफैक्चर गुड्स, यानी जो चीजें हम बनाकर बाहर भेजते हैं, इनका एक्सपोर्ट भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर भारत की आर्थिक स्थिति ठीक है और आगे भी ग्रोथ का अच्छा मौका है। वहीं देखिए अगली खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में राजदूतों की एक बड़ी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। ये मीटिंग एरो इंडिया 2025 से पहले हो रही है। इसमें 150 से ज्यादा देशों के राजदूत और हाई कमिश्नर बुलाए गए हैं। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इसका 15वां एडिशन इस बार बेंगलोर के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होगा। साथ ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी उदयपुर में एक 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू करने वाली हैं। इस इवेंट में देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग आएंगे। यहाँ महिलाओं और बच्चों के विकास और उनकी भलाई से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। अच्छा मौका है कि लोग मिलकर नए आइडियाज पर काम करें और इनसे जुड़े बड़े मुद्दों का हल निकालें। इसी के साथ प्रयागराज में महाकुंभ के लिए खास चैनल कुंभवाणी की शुरुआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। खास बात यह है कि इसी मौके पर मुख्यमंत्री कुंभ मंगल धुन भी लॉन्च करेंगे। अब महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी और खास बातें इस चैनल के जरिए सुनने को मिलेंगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और सोचो, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। कल प्रयागराज में तैयारियों का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि महाकुंभ इस बार आस्था और आधुनिकता दोनों का संगम है। उन्होंने ये भी बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके आराम के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। इसके साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अगर किसी को नामांकन भरना है तो 17 जनवरी तक का वक्त है और हाँ, नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी रखी गई है। तो जो लोग तैयारी में लगे हैं उनके लिए अब फाइनल मौका है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारतीय उद्यमी और निवेशक निखिल कामत के पॉडकास्ट शो पीपल बाय WTF में आने वाले हैं। निखिल कामत ने इस एपिसोड का एक छोटा सा ट्रेलर X प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है जो 2 मिनट का है। ये एपिसोड जरूर दिलचस्प होगा। साथ ही अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल में आग ने खूब तबाही मचाई है। खासकर हॉलीवुड हिल्स के पास आग पहुंच गई है, जो फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका और सैकड़ों दमकल कर्मी दिन रात आग बुझाने में लगे हुए हैं। इस आग की वजह से 7 लोगों की जान चली गई है और 1.3 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाने का आदेश दिया गया है। वाकई में दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुश्किल आ गई है। अमेरिका में एक पॉर्न स्टार को चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में उन्हें न्यूयॉर्क के हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। दरअसल ट्रंप ने ट्रायल कोर्ट से सजा का ऐलान रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया। ये मामला अभी भी काफी सुर्खियों में है। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के बीच पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबरें आ रही हैं कि दोनों तलाक लेने का सोच सकते हैं। इस खबर के बाद से दोनों सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। हाल ही में धनश्री ने ट्रोल्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। अब चहल ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं इन दिनों देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी परेशानी बढ़ा दी है। खासकर दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां सुबह के समय 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हो गई। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर दृश्यता बहुत कम हो गई, जिससे हवाई सेवाओं पर असर पड़ा और फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हुआ।
लेबनान में जोसेफ ऑन को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। संसद ने इस बारे में मतदान किया और इसके साथ ही 2 साल का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया। इस चुनाव के परिणाम से ये भी साफ दिखता है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का प्रभाव अब कम हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस मौके पर वो करीब 75 देशों से आए प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगी। ये सम्मेलन शुरू हुआ था और आज इसका आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ जाति, पंथ और भेदभाव से परे होता है और ये एकता का संदेश फैलाता है। इस कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी वर्चुअली शामिल हुए। साथ ही कोलकाता की एक विशेष अदालत आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में 18 जनवरी को फैसला सुनाने वाली है। ये मुकदमा पिछले साल 11 नवंबर को शुरू हुआ था और अब 68 दिन बाद फैसला आएगा। डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कॉलेज के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया था और केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने अपनी जाँच में उसे दुष्कर्म और हत्या का मुख्य आरोपी माना है। वहीं मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई है। अगले 2 दिनों तक बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी ऐसे ही हालात बने रहने की उम्मीद है। साथ ही विभाग ने ये भी बताया है कि आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चल सकती है। इसी के साथ सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और ये कथित तौर पर मादक पेय कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड और सिकोया कैपिटल द्वारा एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को किए गए संदिग्ध भुगतान से संबंधित है। आरोप ये है कि ये कंपनी कार्ति चिदंबरम और उनके करीबी सहयोगी के नियंत्रण में है। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा। आप किस राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने सर्किट हाउस में आकाशवाणी के FM रेडियो चैनल का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। फिर वो मुख्यमंत्री स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने मां की रसोई का उद्घाटन किया। वहीं अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में जंगल की आग बहुत बढ़ गई है। शुरुआत में ये आग जंगल तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये रिहायशी इलाकों में भी फैल गई है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से जल चुकी हैं। साथ ही बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री और लालू परिवार के करीबी राजद विधायक आलोक मेहता का नाम बैंक घोटाले में सामने आया है। आरबीआई की शुरुआती जांच में करीब 5 करोड़ का गबन होने का आरोप था, लेकिन जब जांच बढ़ी तो ये रकम बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच गई। साथ ही कोहरे की वजह से स्थिति काफी खराब हो गई थी। सुबह दृश्यता बहुत कम थी, यानी कि विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी, जिससे मुरादाबाद से दिल्ली जा रही एक कार बाबूगढ़ के पास अज्ञात वाहन से टकरा गई। इसके बाद एक एक करके 7-8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एल मुरुगन केरल के कोलम और तिरुवनंतपुरम में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वो कोलम के 2 स्कूलों में सुगाथा सूक्ष्म वनम कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस पहल के तहत 126 स्कूलों में 11,340 पौधे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य दिवंगत कवि और पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी की 90वीं जयंती पर उन्हें सम्मानित करना है। साथ ही विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अनुसार इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का मकसद युवाओं को विकसित भारत के लिए नए समाधान पेश करने का एक बेहतरीन मौका देना है। इसमें युवा नेताओं को नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय वैश्विक हस्तियों से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा, ताकि वे देश के भविष्य को आकार देने में अपने विचारों का योगदान कर सकें।
इसी के साथ तिरुपति के बैरागी पटेडा इलाके में वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टोकन वितरण केंद्र पर जो भगदड़ मची, उससे 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू तिरुपति पहुंचे और गुस्से में आकर उन्होंने घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने डीएसपी रमन कुमार और टीटीडी गौशाला के निदेशक डॉक्टर हरिनाथ रेड्डी को निलंबित करने का फैसला लिया, क्योंकि ये दोनों ही लोग इस टोकन वितरण प्रक्रिया के लिए सीधे जिम्मेदार थे। इसरो ने बताया कि उनका महत्वाकांक्षी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के दोनों अंतरिक्ष यान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो डॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन इसरो ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। साथ ही ब्राजील में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल भी हो गए। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली में एक खास कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में युवा मामले विभाग आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम 12 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को एक मंच देना, ताकि वे विकसित भारत के लिए कुछ नए और अभिनव विचार और समाधान प्रस्तुत कर सके। तो दोस्तों, एक और चिंता की खबर आई है। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश से है, जहां लखनऊ में 60 साल की महिला इस वायरस से पॉजिटिव पाई गई है। ये जानकारी बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने दी है। ध्यान रखें, ये वायरस भी कोरोना की तरह फैल सकता है, इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। साथ ही अभी की ताजा खबरों के अनुसार दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। ज्यादातर बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। सीपीसीबी ने बताया है कि फिलहाल प्रदूषण में कोई खास कमी होने की उम्मीद नहीं है। इसी वजह से कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की उप समिति ने आपात बैठक बुलाकर एनसीआर में ग्रेड 3 लागू कर दिए हैं। साथ ही 9 तरह के प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। तो हमें अब और भी ध्यान रखना होगा, खासकर बाहर निकलते वक्त। आपको बता दूं कि अगले गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते राष्ट्रपति भवन सर्किट 1 21 से 29 जनवरी तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। सर्किट 1 जहां आंगतुंग राष्ट्रपति भवन की मुख्य इमारत का दौरा करते हैं, जिसमें भवन के अग्रभाग प्रमुख कक्षों और लंबे ड्राइंग रूम जैसे हिस्से दिखाई जाते हैं, अब इन दिनों खुला नहीं रहेगा। तो अगर आप राष्ट्रीय भवन जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये तारीखें ध्यान में रख लें। साथ ही बैंक के कर्मचारियों के संगठन अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने 5 दिन काम करने की मांग करते हुए 24 और 25 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल की धमकी दी है। इसके अलावा बैंक यूनियन ने वित्त सेवा विभाग के हाल ही में जारी किए गए PLI के निर्देशों को भी खत्म करने की मांग की है। यानी ये सभी बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा। आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह से जुड़े एक मामले की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए फैसले में कोई गलती नहीं है, इसीलिए इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है। 5 जजों की पीठ ने साफ कहा है कि समलैंगिक विवाह पर उनका फैसला बिल्कुल सही था और अब इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी हाल ही में दिल्ली में कैवेंटर स्टोर पर गए थे, जहां उन्होंने लोगों से बात की और कर्मचारियों के साथ मिलकर कोल्ड कॉफी बनाई। इस दौरान उन्होंने स्टोर के सह संस्थापकों से उनके बिजनेस के बारे में भी चर्चा की, जैसे उनकी योजनाएं और किस तरह की चुनौतियां उन्हें आ रही हैं। ये मौका राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनता की राय जानने और उनका दिल जानने के लिए लिया था। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आकाशवाणी का स्पेशल रेडियो चैनल कुंभवाणी शुरू किया है। महाकुंभ के दौरान नए उदासीन अखाड़े के संत महाकुंभ छावनी में भव्य तरीके से प्रवेश करेंगे। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक अहम बयान दिया है। उनका कहना था कि जो लोग वंदे मातरम बोलने में तकलीफ महसूस करते हैं, उन्हें महाकुंभ में प्रवेश क्यों दिया जाए। इसके अलावा केरल से एक बाबा भी महाकुंभ में पहुंचे हैं, जिनके पास 6 किलो सोना पहनने का दावा है। गूगल मैप की एक गलती की वजह से एक पुलिस टीम मुश्किल में फंस गई। दरअसल पुलिस टीम अपराधी को पकड़ने के लिए गूगल मैप से रास्ता फॉलो कर रही थी, लेकिन वो गलती से दूसरे राज्य में जा पहुंची। जब तक पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक स्थानीय लोग उन्हें बदमाश समझकर बंधक बना चुके थे।
वहीं भारत में पिछले कुछ वक्त से हेल्थ केयर, फार्मा, कंज्यूमर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसके साथ ही स्थिर राजनीति और अच्छी नीतियां भी हैं। इससे निजी इक्विटी निवेश में भी शानदार उछाल आया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में भारत में निजी इक्विटी निवेश $15 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 46.2% ज्यादा है। वहीं देखिए, आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में भगदड़ मच गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। इस पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा कदम उठाते हुए जिला एसपी और 2 और सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने डीएसपी और 2 अन्य अधिकारियों को लापरवाही के चलते सस्पेंड करने का आदेश भी दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से दिल्ली के भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इस पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लिया और दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की जांच करने को कहा। आयोग ने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि तथ्यों का सही से पता लगाया जाए और आचार संहिता के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।